टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से शहर दक्षिणी के उम्मीदवार रईस शुक्ला जी। ये समाज सेवी हैं और एक बिजनेसमैन भी। इनके सामने बीजेपी उम्मीदवार नंदी खड़े हैं। रईस शुक्ला जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अब चुनाव में काफ़ी कम दिन बचे हैं, ऐसे में दिन रात आप लोग लगे रहते होंगे और रात को देर से आना, सुबह जल्दी उठना, आपकी दिनचर्या प्रभावित नहीं होती? पहले तो आपको मनोज तिवारी डॉक्टर साहब को मैं स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ आपको। दिनचर्या इतनी अच्छी लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। पहली बात तो है कि मैं 3 बजे सो जाता हूँ और 6 बजे उठ जाता हूँ। सिर्फ 3 घंटे की नींद कैसे करते हैं? 3 घंटे की नींद जो है वो समाज को सुरक्षित करने के लिए, अगर न एक दिन न 10 दिन, महीना 2 महीने न सोना पड़े तब भी समाज सुरक्षित हो जाए, इसके लिए मैं कर सकता हूँ। शुक्ला जी, हमें ये पता चला था कि आपने एक टीवी शो पे किसी बीजेपी उम्मीदवार को आपने माफिया कह दिया था, इसका आधार क्या था? अच्छा ये बताइए, सन 1982 में हमने काम स्टार्ट किया और आज 2022 है, तब हम इस मुकाम पर पहुँचे। और आपने राजनीति में जब आए तो आपके पास 5 करोड़ का कर्जा था और जैसे ही आपने पद संभाला वैसे आप 100 करोड़ 200 करोड़ के आदमी हो गए। तो कौन सा ऐसा बिजनेस हो गया, कौन सा ऐसा कारोबार हो गया जो इतनी जल्दी इतना वो कर दिया? तो आप माफिया नहीं हैं क्या, बताइए। आप अगर समाज की बात करते हैं तो करेली पर आप चले जाइए, करेली में आप चले जाइए तो आपको लगेगा कि यहाँ कोई विधायक नहीं है और हम कहीं देहात में आ गए हैं, देहात में पहुँच गए हैं। वहाँ मतलब कोई व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। गड्ढा एकदम, आप नवाजी जो है नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, उनके उस पर छींटे पड़ रहे हैं, कीचड़ पड़ रहा है, तो उनकी बददुआएं इनको ऐसा करेंगे, ये लोग दोबारा नहीं रहेंगे यहाँ। पर क्या चुनाव के समय में इतना प्रत्यक्ष आरोप लगाना क्या सही है? बिल्कुल सही आरोप लगाना। अरे आप अगर इसमें आए हैं कि मैं समाज की सेवा करूँगा, अगर इसका डरते हैं तो आप चुनाव ही मत लड़िए या समाज की सेवा के लिए सोचो ही मत करिए। और दूसरी बात आपको बता दें, मैं पैसा कमाने नहीं आया हूँ। आपके मनोज तिवारी जो वगैरह मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। मैं खुद समाज की सेवा करता हूँ, मुझे 1 रुपया किसी से चाहिए नहीं। और समाज की सेवा करने के लिए इससे बेहतर सेवा इसलिए हो पाएगी कि हम जब किसी चीज़ पर रहेंगे, किसी पद पर रहेंगे तो और ढंग से सेवा कर सकेंगे। आज आप चुनाव के समय में डोर टू डोर कैंपेन्स कर रहे हैं, तो ऐसे में शहर दक्षिणी की जनता का क्या आपके प्रति रिएक्शन है और क्या कैसा? जी आपसे मैं बताऊँ, 263 शहर दक्षिणी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमको लगता है, मेरे लोग बुजुर्ग बताते तो मैं तो देखा भी नहीं था कि जैसे तो आज़ादी में लोग उमड़ पड़े थे वैसे लोग उमड़ पड़े हैं। आप जाइए तो बच्चों को, लड़कियों को, लोगों को ऐसे उमड़ पड़े हैं जैसे देश आज़ाद होने जा रहा है। अच्छा, प्रदेश के मुद्दों की तो बात नहीं करेंगे, पर फिलहाल मैं जानना चाहूँगी कि शहर दक्षिणी में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ का रोड, बेरोजगारी, बच्चों की शिक्षा। और आप स्कूल एकदम जर्जर हो गए हैं। आप वहाँ रोड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप कभी जाएंगे तो आप तो चल ही नहीं पाएंगे। मैं जानता हूँ, मैं तो देहात का हूँ इसलिए छोट पे चल पाता हूँ ज़मीन पर, लेकिन आप लोग शहर में रहते हैं तो आप लोग नहीं चल पाएंगे उस रोडों पे। गड्ढे इतने हैं, इतने ढंग के वो है कि 2 मौतें डेली हो रही हैं करेली में। आप पता लगाए, 2 मौतें डेली एक्सीडेंट में। लड़के आजकल तेज गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसलिए हम विकास के मुद्दे पर ही आए हैं। और रही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बात, तो उन्होंने तो ऐलान किया है कि हम 1500 पेंशन देंगे जी। पर शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि नंदी जी का तो कहना है उन्होंने काफ़ी विकास कराया है और रोडों का भी विकास हुआ है, काफ़ी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ विकास नहीं कराए हैं, विकास तो किए हैं, लेकिन अपना किए हैं, न कि समाज का, न कि जनता का। अपना विकास किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो आप भी देख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, समाज भी जान रहा है। हमारे विषय में मैं आपसे भी वही कह रहा हूँ, अगर किसी से पूछ लेंगी, पहली बात तो है कि मेरे 3 पुस्त में, 3 पुस्त में किसी के नाम से FIR नहीं है। आप उनको देखिए, वो जा करके अब बता रहे हैं कि मेरा पेट फट गया है, मैं मर जाऊंगा, लोग सुरक्षा में नहीं रहूंगा, नहीं जिताएंगे। तो ये ऐसा काम है क्यों किया कि आप सुरक्षा में रहें। मैं तो मनोज तिवारी जी मुझे जानते हैं, मैं अकेले सिंगल चलता हूँ, मेरे पास मेरा ड्राइवर चलता है, कोई नहीं, हमारी सुरक्षा कुछ नहीं है। आज चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार का प्रोटोकॉल है, मैंने उनको तभी उनका 2 3 ठो उनका 1 ठो भेज दीजिए, हमको वो भी नहीं हो तो जरूरी नहीं हो तो उन्हें बल्लभ भेज दीजिए। शुक्ला जी, ये बताइए कि चुनावों में आजकल बाहुबल और धनबल कितना हावी रह गया है? मैं आपको बता दूं, बाहुबल की बात तो
नहीं हम बता सकते, हम जब वो काम करते नहीं तो उसके विषय में जानते भी नहीं। लेकिन धन बल की बात करते हैं तो मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, इतना जरूर जान लीजिए कि अगर धन बल से होता तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू न होते, घनश्याम दास बिरला हो जाते। पैसा जरूरत है, सब कुछ नहीं है पैसा। अच्छा, तो ऐसे में रईस शुक्ला जी भी कम धनबल वाले तो है नहीं, तो क्या आप ये मानते हैं कि वोटरों को खरीदा जा सकता है? वोट बने, आपको बताया कि अगर ऐसा होता तो घनश्याम दास बिरला जी भारत के प्रधानमंत्री हो जाते, इंडिया दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू न होते। तो आपका कहना है कि इन दोनों ही चीजों का कोई मतलब नहीं मतलब है, वोटर अपने हिसाब से वोट अगर करता है। पैसा दे देते, ये एक बार किसी को कुछ आपने हमसे खरीदा कोई सामान, एक बार बेवकूफ बना के आपने हमारा विश्वास किया, हमारा विश्वास किया आपने, हमने उसमें बताया कि ये अरहर की दाल है, आप लेके चले गए, पकाए देखे तो उसमें ये तो चने की दाल है, तो दोबारा हमारा विश्वास नहीं करेंगे। तो वही से जनता है, जनता उतना विश्वास किसी का नहीं करेगी। ठीक। सर ये बताइए कि शहर दक्षिणी के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मैंने बताया तो रोड सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो जर्जर स्कूल हो गए हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं है, उसको हम लोग व्यवस्था करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का नारा है। समाजवादी पार्टी के वादे तो इतने सारे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक विधायक इतने सारे वादे पूरे कैसे करने वाला है? क्या अखिलेश यादव ने आपको मिनिस्टर बनाने का वादा किया है? नहीं, आप मिनिस्टर पर मत जाइए। अगर कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता से काम करने के लिए सोचिए। मिनिस्टर की पहले विधायक नहीं बनी, मिनिस्टर सोच लिए मिनिस्टर भी बन जाएंगे। पहले आप सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे नारा है, और उन्होंने जो लाया है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने 12 में हमारी सरकार थी तो उन्होंने 3 प्रोजेक्ट लाया, हाईटेक यूनिवर्सिटी वो लाए, स्टेट यूनिवर्सिटी लाए, वो सरस्वती हाईटेक लाए, वो उन्हीं की देन है। आज वहाँ हमारे यहाँ जो काम है, जो बच्चे बेरोजगार थे, कम से कम जो प्रोजेक्ट लगा है हमारे यहाँ, और प्रोजेक्ट लगा उसमें लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं की देन है। और नहीं तो इनका तो केवल जुमलेबाजी का नाम, इनका कोई काम बताइए, आप बताइए। अखिलेश यादव जी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप एक विधायक होने के तौर पर शहर दक्षिणी का विकास किस तरीके से करते हैं? अरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर होंगे उसके चौथे दिन मैं ऐलान करा दूंगा कि चाहे जो सर इसमें आपको करना पड़े, सर दक्षिणी का विकास मेरा सबसे पहले, मैं वहाँ लोगों से वादा किया हूँ, और वादा उन्हीं के बल पर किया हूँ, अपने बल तो वादा नहीं किया हूँ, लेकिन हमारे बल पर मैंने जो वादा किया है वो भी आपको बता दे रहे हैं। मैंने कहा कि अगर हमारे यहाँ कोई बच्चे गरीब हैं, पर हम पहले से भी करते, मनोज जी हमको जानते हैं, मैंने ये कहा कि जितनी मेरी वो है, मैं पैसा लेने आया नहीं हूँ, उतनी मैं करूँगा, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहते अपने यहाँ चौथे दिन ही ऐलान करवा दूंगा। अच्छा, तो आप अपने पैसे लगा के भी जनता के विकास में आप आगे रहेंगे हमेशा? नहीं, ये अभी नहीं बोल सकते हम कि अपना पैसा लगा के आगे करेंगे, जो हमसे हो सकेगा, हमारे द्वारा जो हो सकेगा वो मैं करूँगा। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, क्या आप इसे मानते हैं कि ये सही है? नहीं, आप तो देखिए 131 आदमी तो शहर इलाहाबाद में मर गए, कहाँ से कानून व्यवस्था सफल है, आप बताइए। जी, आप किसे अपना सबसे बड़ा चुनौतीदार मानते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को या बसपा को? उनका जी अभी तो हमने देख करके लगता है कि मेरे चुनाव में कोई है ही नहीं, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा कोई है। अच्छा, ब्राह्मणों को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, तो ऐसे में आप ये बताइए। ब्राह्मण बंधुआ मजदूर नहीं है, वो जमाना चला गया, ब्राह्मण बंधुआ मजदूर नहीं है और न बंधुआ मजदूर रहेगा। और जितना इस सरकार में ब्राह्मणों का हुआ उतना किसी में नहीं हुआ, जितना इसमें सताया गया, जितने इसमें उन लोगों को किया गया। हम कहते हैं कि सरकार ने ब्राह्मणों के लिए किया क्या, यही बता दीजिए। नंदी जी का कहना है कि शहर दक्षिणी में हर 10वें घर में उनका एक समर्थक है, तो ऐसे में आपके समर्थकों की क्या? अगर ऐसा हो तो एक आदमी हम रख दे, बरहू माँ हर आदमी के पास जाया करे और वो उससे बात किया करे, बरहू माँ से ही काम करे। तो ऐसे में आप मुझे ये बता दीजिए कि शहर दक्षिणी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं, 27 तारीख को जा करके साइकिल का बटन दबा करके अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त को विजयी बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हाथ मजबूत करें, और मैं उनके लिए तत्पर 24 घंटा खड़ा रहूँगा। यही जनता से निवेदन करना चाहता हूँ। 27 तारीख को लाइन में नहीं लगे, धीरे धीरे जा कर के वोटिंग करें, किसी के डरावे में ना आए, किसी के धमकावे में ना आए। इसके लिए मैं सब पे भारी हूँ। हमारे किसी कार्यकर्ता को, हमारे किसी पदाधिकारी को कोई धमकाता है, उसके लिए मैं सब पे भारी हूँ। रईस शुक्ला जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाय पियेंगे या क्या करेंगे? जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे शहर दक्षिणी से उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से रईस शुक्ला जी, जिन्होंने हमें ये बताया और जनता से ये अपील की
कि जनता को रईस शुक्ला जी को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि ये हर दम तत्पर रहेंगे उनकी सेवा के लिए। ऐसे ही कई दिग्गज उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।